नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बिहार से संबंधित 23 अप्रैल 2025 से लेकर के 22 मई 2025 तक के बिहार से संबंधित जो भी एक महीने के अंदर करंट अफेयर्स बने हैं वह सभी हम आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स 23 अप्रैल से लेकर के 22 मई तक के। तो इसमें सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वह है पीरपैंती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में देखते हैं तो पूर्व रेलवे के मालदा डिवीज़न के अंतर्गत पीरपैंती रेलवे स्टेशन है जो कि भागलपुर ज़िले के बिहार राज्य में पड़ता है, जहां आधुनिक सुविधाओं के साथ इसे पुनर्विकसित किया गया है। पीरपैंती रेलवे स्टेशन का जो पुनर्विकास किया जा रहा है वह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना की देखते हैं तो इसकी शुरुआत किया गया था 2021 में, जिसका उद्देश्य है 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना। अगला जो करंट अफेयर्स है बिहार से संबंधित वह है अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025। इसको विस्तार से समझते हैं तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता का बैठक 2025 में जो हुआ है वह बिहार के पटना जिले में हुआ है, जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद और बिहार सरकार के साथ साझेदारी में यह अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक की बात करें तो इसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी जैसे देश और साथ ही में वैश्विक कंपनियां जो कि बिहार के चावल, मसालों, मखाना एवं फलों के खरीद के लिए मांग इसकी बढ़ी है। इसके साथ में देखते हैं तो जो बिहार में 2024 तक के कुल 15 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से शाही लीची, भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की घास उत्पादन, सुजनी कढ़ाई आदि को शामिल किया गया है, जो कि अब तक 2024 तक के देखते हैं तो कुल 15 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है बिहार राज्य में। अगला जो करंट अफेयर्स था वह है बिहार सरकार और विश्व बैंक के साथ में ऋण समझौता। इसको देखते हैं तो यह जो समझौता हुआ है वह हुआ है बिहार सरकार के द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिक प्रबंधन के लिए बिहार सरकार और विश्व बैंक के बीच में ऋण समझौता हुआ है। इस योजना की बात करें जिसमें बाढ़ से समस्या से निपटने और सिंचाई के आधुनिकी प्रबंधन करने के लिए, तो यह जो योजना है वह 4415 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें इस परियोजना में बात करते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा 1324.50 करोड़ यानी 30% लगभग परियोजना का जो हिस्सा है उसका 30% हिस्सा बिहार सरकार देगी और बाकी के 70% जो कि 3090.50 करोड़ रुपये बन रहे हैं वह विश्व बैंक से ऋण के रूप में लिया जाएगा। इस ऋण के माध्यम से जो कार्य किए जाएंगे वह होगा सोन नदी, गंडक नदी और कोसी बराज का पुनर्स्थापना करना, पश्चिमी कोसी नहर, झंझारपुर शाखा नहर तथा सारण मुख्य नहर की आधुनिकीकरण इसके तहत किया जाएगा। साथ ही साथ में बाढ़ से रिलेटेड जो कार्य किए जाएंगे उसमें बागमती के बाएं तटबंध का उच्चीकरण करना और सुदृढ़ीकरण करना, साथ ही साथ में कटिहार के कुर्सेला ब्लॉक में कटावरोधी कार्य तथा सिकरहट्टा मंझारी बांध है उसका पक्कीकरण किया जाएगा और यह कार्य किया जाएगा जो कि विश्व बैंक के साथ में लोन समझौता हुआ है उसके तहत में। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता हुआ है वह कुल परियोजना है 4415 करोड़ रुपए का, जिसमें से 70% वर्ल्ड बैंक लोन के रूप में बिहार सरकार को देगी और लगभग 30% हिस्सा बिहार सरकार इसका वहन करेगी। आगे बढ़ते हैं
तो अगला जो करंट अफेयर्स है बिहार से रिलेटेड वह है बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि 2025 का आयोजन हुआ था बिहार राज्य में, जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण इस वर्ष का है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 4 मई से लेकर के 15 मई तक इस योजना का आयोजन किया गया था। इसकी समापन जो हुआ है वह 15 मई 2025 को 7वें संस्करण का समापन हुआ है। इसका देखते हैं, इसका जो शुरुआती चरण देखते हैं तो बिहार के पटना में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन हुआ था, जिसका उद्घाटन वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं तो 4 मई से 15 मई के बीच में जो खेल चला है या खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसका आयोजन बिहार के 5 शहर में किया गया था, जिसमें से पटना, राजगीर, गयाजी, भागलपुर और बेगूसराय, इन शहरों में इसका आयोजन किया गया था, जहां पर कुल 28 खेलों की प्रतियोगिताएं हुई थी, जिसमें से शूटिंग, जिम्नास्टिक तथा ट्रैक साइकिलिंग, ये सभी मुकाबले जो हुए हैं वह नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। यह जो आयोजन हुआ है वह कुल 12 दिवसीय आयोजन था, जिसमें 27 खेलों में संपन्न हुआ। इसके साथ ही देखते हैं इसमें जो कुल स्वर्ण पदक है वह 285 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए हैं। इसकी बात करें बिहार की, इस खेल में जो बिहार पदक तालिका में रहा हुआ इस वर्ष वह रहा है 15वें स्थान पर, जिसमें से बिहार ने कुल 36 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक और 18 कांस्य पदक के साथ में कुल 36 पदक बिहार ने इस वर्ष जीते हैं। इसी तरह से 2024 की बात करें, जो कि पिछला संस्करण हुआ था, 6ठा संस्करण, उसमें बिहार 21वें स्थान पर रहा था, लेकिन इस वर्ष अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 15वें स्थान पर समाप्त किया है। अगला करंट अफेयर्स जो है वह है देकुली धाम में पालकालीन सूर्य मूर्ति की खोज की गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। यह जो मूर्ति मिला है वह मिला है शिवहर जिले में देकुली धाम जो स्थान है वहाँ से, और यह इस कारण से मिला है क्योंकि देकुली धाम जो मंदिर परिसर है वहाँ पर नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। तो आइए इसके बारे में और देखते हैं। तो देकुली धाम में स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के दौरान 10 फीट की गहराई में पालकालीन भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति की खोज की गई है। मूर्ति का विवरण देखते हैं तो यह ग्रेनाइट से बनी श्याम वर्णी मूर्ति है और यह लगभग 2.5 फीट लंबी और 1.25 फीट चौड़ी है और लगभग 100 किलोग्राम वजन का है। मूर्ति की बात करें तो यह पाल वंश के काल 800 से 1200 ईस्वी के बीच के पाया गया है, जिसमें सूर्य उपासना की परंपरा का प्रमाण मिलता है। इसके साथ में देखते हैं तो जो मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है उसकी लागत है 11.92 करोड़ रुपए की लागत है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के तर्ज पर इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ में मंदिर में सरोवर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में पालकालीन सूर्य मूर्ति की खोज जो हुई है वह शिवहर जिले के देकुली धाम मंदिर परिसर में। अगला करंट जो अफेयर्स है वह है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में बिहार का प्रथम स्थान। तो सबसे पहले देखते हैं वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस योजना का जो लक्ष्य है वह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूद सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। इस योजना का 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ में लागू किया गया था।
जिसमें बिहार में देखते हैं तो एक जिला एक उत्पाद के तहत मखाना, शहद तथा अन्य स्थानीय उत्पादों पर ध्यान दिया गया है। इसी तरह से इस योजना में जो बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो देखते हैं तो 93% लक्ष्य पूर्णता दर के साथ में बिहार में वार्षिक प्रदर्शन में पहला स्थान प्राप्त करता है। वहीं संचयी प्रदर्शन में दूसरा स्थान बिहार को हासिल होता है। आगे बढ़ते हैं तो बिहार में मातृ और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। यह घोषणा किया गया है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जहां 2005 में बिहार में प्रति 1 लाख प्रसव पर 374 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वहीं अब घटकर के मात्र 100 महिलाओं की मृत्यु प्रति लाख प्रसव पर दर्ज की गई है। वही बात करें मात्र मृत्यु दर में लगभग 73% की कमी को दर्शाता है। साथ में देखते हैं शिशु मृत्यु दर, जो कि वर्ष 2010 से पहले प्रति 1000 नवजातों में 48 की मृत्यु दर्ज की जाती थी, जो कि 2025 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार अब यह घट करके मात्र 27 प्रति 1000 शिशु जन्म पर आ गया है, जो कि बहुत ही बेहतर स्थिति में दर्शाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो 2025 तक प्रति लाख महिलाओं पर 374 प्रसव होने के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, वह घट करके मात्र 100 पर आ गया है। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो जो प्रति 1000 नवजातों पर 48 की मृत्यु दर्ज की जाती थी, वह मात्र अब प्रति 1000 पर 27 शिशुओं की मृत्यु दर्ज की गई है। साथ ही साथ में देखते हैं तो बिहार सरकार का जो लक्ष्य रखा गया है सतत विकास लक्ष्यों द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, जो कि 2030 तक बिहार सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर को 70 तक लाने की कोशिश है प्रति लाख प्रसव पर। वहीं शिशु मृत्यु दर को 12 प्रति 1000 जन्म से नीचे लाना है। यह बिहार सरकार का 2030 तक का लक्ष्य है। अगला करंट अफेयर्स है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाईटेक अस्पताल पीएमसीएच का लोकार्पण किया। तो आइए देखते हैं पीएमसीएच के बारे में। तो देखते हैं कि 3 मई 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की भवन का लोकार्पण किया गया था, जो कि बिहार का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक अस्पताल है पीएमसीएच, जिसमें पहले चरण में 1117 बेड की व्यवस्था की गई है। इसकी जो कुल लागत है वह लगभग 5540 करोड़ रुपए की लागत है, जो कि 3 चरणों में इसे निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इसका जो निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है वह है 2026 तक इसका कार्य संपूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी परियोजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वह हुआ था 8 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी। साथ में ही देखते हैं कि जब पूर्ण रूप से पीएमसीएच बनकर के तैयार हो जाएगा तो यह इसमें लगभग 5460 बेड होंगे, जो कि भारत का सबसे बड़ा अस्पताल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बन जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो पीएमसीएच का निर्माण कार्य चल रहा है, अपने जब पूर्ण रूप से यह कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 5060 बेड होंगे, इसके साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल का दर्जा इसे प्राप्त हो जाएगा। अगला करंट अफेयर्स है, लखीसराय में पर्यटन संगोष्ठी और विरासत बिहार का शुभारंभ। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कि ये जो करंट अफेयर्स है वह सभी करंट अफेयर्स
आने वाले बिहार से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह स्पेशल सिर्फ बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। तो आगे देखते हैं लखीसराय में पर्यटन संगोष्ठी और विरासत बिहार का शुभारंभ। इसका जो शुभारंभ किया गया है वह जिला प्रशासन लखीसराय, पर्यटन विभाग और बिहार फाउंडेशन के द्वारा 3 दिवसीय पर्यटन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, तिब्बत और बोध गया से आए बौद्ध भिक्षु एवं नालंदा नव बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने इसमें भाग लिया था। लखीसराय के बारे में देखते हैं तो यह प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा साधना और संस्कृति का प्रमुख केंद्र रह चुका था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मधुबनी पेंटिंग और गायन बाउल समूह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो यह क्यों किया गया है देखते हैं। तो 27 अप्रैल 2025 को बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं बिहार के तरफ से, जिसमें एक तो है मधुबनी पेंटिंग जो कि विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बना करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। वहीं गायन बाउल समूह जिसमें 375 बाल लामाओं द्वारा सिंगिंग बाउल प्रदर्शन करके यह रिकॉर्ड बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं तो यह पेंटिंग मिथिला चित्रकला संस्थान सम्राट मधुबनी के 50 कलाकारों द्वारा 50 घंटे तक लगातार काम करके तैयार किया गया था। पेंटिंग की क्षेत्रफल की बात करें तो 18.69 वर्ग मीटर पेंटिंग का क्षेत्रफल है, जिसमें पारंपरिक मिथिला कला के तत्व जैसे दूल्हा दुल्हन, राम सीता, डोली कहार आदि चित्रित किए गए थे। यह पेंटिंग पद्मश्री बउआ देवी के मार्गदर्शन में बनाया गया है। वहीं गायन बाउल समूह की बात करें तो यह प्रदर्शन बोध गया के महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया, जिसमें 5 से 70 वर्ष की आयु के बाल लामाओं ने बुद्ध मंत्र के साथ सिंगिंग बाउल की प्रस्तुति दी थी, जो कि यह भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग और गायन बाउल समूह 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार के तरफ से हाल ही में दर्ज किए गए हैं बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान। आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर्स है गोपालगंज में स्थापित होगा अत्याधुनिक यहाँ पे अत्याधुनिक होगा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, जिसकी वर्चुअल शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले के मीरगंज में किया गया, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गया है। इस परियोजना की बात करें तो 340.15 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है, जो कि 31 मार्च 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्लांट की निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसमें वार्षिक बॉटलिंग जो क्षमता होगी वह होगी 1.80 लाख मीट्रिक टन बॉटलिंग क्षमता इसकी वार्षिकी होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा एलपीजी की बॉटलिंग प्लांट शुरू किया जा रहा है गोपालगंज जिले के मीरगंज में। नेक्स्ट है प्रेमा देवी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से संबंधित तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। और इस सम्मान को जो प्राप्त हुआ है मोतीपुर पंचायत की मुखिया प्रेमा देवी को प्रधानमंत्री द्वारा यह प्राप्त हुआ है। मोतीपुर पंचायत की बात करते हैं तो यह बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड है। वहीं पर
पुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत श्रेणी में यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में 50 लाख रुपए इसे प्रदान किए गए हैं। यह जो अवार्ड मिला है वह मिला है जलवायु संरक्षण, हरित विकास और पर्यावरण अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह अवार्ड मोतीपुर पंचायत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मधुबनी में यह अवार्ड प्रेमा देवी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है वंदे मेट्रो बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का शुभारंभ। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। तो 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। डेट ध्यान रखेंगे, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा, जिसे आमतौर पर वंदे मेट्रो के नाम से भी जाना जाता है, और यह भारत की दूसरी रैपिड रेल सेवा है। पहली रैपिड रेल सेवा की बात करें जो कि गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच में चलाई गई थी, जो कि सितंबर 2024 में चलाया गया था। अब आइए जो बिहार में नमो भारत रैपिड रेल सेवा शुरू हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो यह जो सेवा है वह जयनगर से प्रारंभ होकर समस्तीपुर, बरौनी, मोकामा और बख्तियारपुर होते हुए पटना तक यह ट्रेन चलेगी। यह जो ट्रेन है कवच सुरक्षा प्रणाली से सुसज्जित है और इस ट्रेन के दोनों सिरों पर इंजन लगे हैं, जिसे इसे टर्न अराउंड होने में समय की बचत होगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि वंदे मेट्रो, जिसे अब नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहा जाता है, बिहार के पहली सेवा उद्घाटन है जो कि जयनगर से होकर के पटना तक इसे चलाया जा रहा है। अब आइए देख लेते हैं बिहार से संबंधित अन्य वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो है वह है 19 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2025 का शुभारंभ किया। तो डेट याद रखेंगे, 19 मई 2025 को नीतीश कुमार द्वारा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खरीफ महाअभियान का शुभारंभ किया। दूसरा है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी में 500 मीट्रिक क्षमता वाले बीज प्रसंस्करण इकाई और गोदाम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा किया गया है। अगला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुगम परिवहन सुनिश्चित करने के लिए 20 पिंक बसों के परिचालन का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा। आगे देखते हैं बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग में 7 निश्चय 1 योजना के तहत राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच तथा जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं सिखाने की शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे कि 7 निश्चय 1 योजना के तहत बिहार राज्य के 15 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सिखाने की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 2 दिवसीय 15वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर बालक एवं बालिका वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि वुशु प्रतियोगिता का 15वीं योजना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसमें उड़ान योजना के तहत 19 सीटों वाले छोटे विमान के संचालन की मंजूरी मिल गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, उड़ान योजना के तहत पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर हवाई अड्डे से छोटे विमान संचालन की मंजूरी दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं नीलांजना शर्मा, जिन्होंने टेबल टेनिस में
भाग लिया था और यह है मात्र 8 साल की, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से बिलोंग करती हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है नीलांजना शर्मा, जो कि मात्र 8 साल की हैं और वह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के सरकारी तालाब को विशिष्ट पहचान दिलाने और जल निकायों के संरक्षण की दिशा में गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जो कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं संजय सरवागी, उनके द्वारा गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। अगला है 5 मई 2025 को बिहार सरकार की मासिक पत्रिका बिहार समाचार 2024 के विशेष अंक वार्षिकांक का विमोचन सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार समाचार के वार्षिकांक का विमोचन किया गया है महेश्वर हजारी द्वारा, जो कि बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के गया जिले के लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जो कि बिपाड नाम से जाना जाता है, अवस्थित उसमें मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि गया जिले के बिपाड जो कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान है, वहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। और ये ध्यान रखेंगे कि गया का नया नाम परिवर्तित करके गया जी कर दिया गया है, तो अब से यह गया जी के नाम से जाना जाता है। अगला है बिहार के मुख्य सचिव, जो कि हैं अमृत लाल मीना। इन्होंने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित स्वच्छ बिहार पोर्टल का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं। तो 23 अप्रैल 2025 को बिहार के पटना में 1857 के प्रथम भारतीय और बिहारी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि महानायक हैं बाबू कुंवर सिंह के विजय दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबैटिक टीम द्वारा सौर्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया था बिहार के पटना जिले में, और यह किया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय दिवस के अवसर पर, जो कि 23 अप्रैल 2025 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैरिबियाई द्वीप त्रिनिदाद एवं टोबैगो के प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशील प्रसाद विशेषर, जो कि बिहार के बक्सर जिले के भेलूपुर गांव से संबंधित हैं। अगला है बिहार के शाही लीची, जो कि अपनी खास मिठास और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी होम डिलीवरी के लिए ब्लिंकिट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो कि शाही लीची के होम डिलीवरी के लिए और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में समझौता हुआ है शाही लीची को होम डिलीवरी के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे कि ब्लिंकिट और बिहार लीची उत्पादक संघ के बीच में होम डिलीवरी के लिए, जो कि बिहार के शाही लीची से संबंधित है। दोस्तों, पिछले महीने, जो कि मई महीने का करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड है, उसमें लास्ट जो करंट अफेयर्स है वह है हाल ही में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि बिहार के सिवान जिले से संबंधित हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, नर्मदेश्वर तिवारी बिहार के सिवान जिले से हैं और इन्हें उप प्रमुख भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।